हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो इस वीडियो में हम पॉलिनॉमियल्स की जो डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में किया था उसके आगे का डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पॉलिनॉमियल होता क्या है, वो कैसे डिफरेंस है, वो कैसे डिफरेंट है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से, और ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होता है, और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल का, वो देखा। और उसमें हमने ये जाना कि जो कोई भी कर्व या कोई भी लाइन कितनी बार एक्स एक्सिस को जो कट करेगी उतने ही ज़ीरो उस पॉलिनॉमियल के होंगे। और इस वीडियो में हम क्या बात करने चाहेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो इसकी बात करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्जांपल लेंगे और उससे देखेंगे कुछ रिजल्ट जो कि हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे उसके बाद। तो सपोज़ करो आपके पास कोई पॉलिनॉमियल है, सपोज़ पी एक्स कोई पॉलिनॉमियल है जो कि गिवन है कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स एन प्लस टू। अब आप बताओ कि इसके ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करोगे आप। ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए y की जगह ज़ीरो रख दोगे। y की जगह ज़ीरो रख देने का मतलब क्या हुआ, पी एक्स की वैल्यू आप कितनी रख दोगे, ज़ीरो। पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो रख दोगे। इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू की वैल्यू आप कितनी रख दोगे, ज़ीरो। इतनी बात क्लियर है क्या? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज़ीरोज़ एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे y की वैल्यू ऑलवेज ज़ीरो होगी। तो इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। देखो दो निगेटिव हैं और दो पॉजिटिव हैं, तो ये हमारा फैक्टर सही है। तो यहाँ पे हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस टू, और यहाँ माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस टू, और ये इक्वल टू है ज़ीरो। तो x माइनस टू फिर से कॉमन आ गया, तो x माइनस टू और x माइनस वन इसके फैक्टर होंगे एन इक्वल टू ज़ीरो। सो इसके ज़ीरोज़ कौन कौन से होंगे, इसके ज़ीरोज़ होंगे वन होंगे और टू होंगे। तो वन और टू रखने पे ये पॉलिनॉमियल क्योंकि ज़ीरो वैल्यू दे रहा है, तो इसलिए वन और टू इसके ज़ीरोज़ होंगे। अब अगर ध्यान से देखें तो इसके पास दो ज़ीरोज़ हैं। सपोज़ उसका नाम रख देते हैं अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा इज इक्वल टू वन कह देते हैं और बीटा इज इक्वल टू कह देते हैं टू। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है वन प्लस टू। वन प्लस टू की वैल्यू कितनी है, थ्री। ठीक है, और थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्या सही है क्या? देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या है, कोफिशिएंट एक्स के बगल में कौन लिखा है, एक्स को छोड़ के जो भी टर्म लिखा रहता है उसके साथ उसको कहते हैं कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की अगर हम बात करें तो ये है कितनी, माइनस थ्री। सो माइनस ऑफ माइनस थ्री, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वन। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, थ्री। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी आ रही, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही थी थ्री, जो कि इसको लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली हम एक और कंक्लूजन यहाँ से देख सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, वन इंटू टू। तो वन इंटू टू कितना होता है, टू। सो टू को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर ज़ीरो लिख सकते हो क्या, बिल्कुल। और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स रेज टू पावर ज़ीरो का मतलब होता है वही कांस्टेंट वाला टर्म, तो कांस्टेंट वाला टर्म दैट इज टू है, टू डिवाइडेड बाई वन विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू टू। सो सम ऑफ रूट, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात हमने की। तो अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं, ज़ीरोज़ का सम और ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट किसी जनरल फॉर्म में हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। इसके ऊपर बात करते हैं हम। सपोज़ करो हमारी जनरल, याद करो कि हमने लास्ट वीडियो में जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात की थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होती है हमारी पी एक्स इक्वल टू है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है क्या जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल। यहाँ पे ए बी और सी क्या है, कांस्टेंट है। ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इसमें अगर हम बात करें, अगर सपोज हम कह देते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ पी एक्स, मतलब क्या हुआ कि अल्फा और बीटा अगर रखोगे पी एक्स में तो वो ज़ीरो वैल्यू देकर जाएगा। तो क्या हम पी एक्स को इस तरह लिख सकते हैं क्या, पी एक्स को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ k कोई कांस्टेंट है, k कोई कांस्टेंट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अल्फ़ा बीटा क्योंकि इसके ज़ीरोज़ थे, तो अल्फ़ा और बीटा रखने से px की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। इफ़ x की वैल्यू हम अल्फ़ा रख देंगे px में, तो ये p अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और p बीटा की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। मतलब p अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो होगा और p बीटा की वैल्यू भी इक्वल टू हो जाएगी ज़ीरो। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें इसे, और पी एक्स हमारा क्या था, पी एक्स की वैल्यू हमने माना था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इसको लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पी एक्स क्या था हमारा, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्योंकि हमने बोला कि अल्फ़ा और बीटा इसके दो ज़ीरोज़ हैं, तो इसको इसके बराबर लिख सकते हैं क्या, के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्या लिखने में कोई बुरी बात है, नहीं। तो इसको हम थोड़ा से सॉल्व करेंगे एल एच एस और आर एच एस को, एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको एक्सपैंड करो आप, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स, एंड व्हाट अबाउट दिस, इट्स नथिंग बट इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स ऑफ बीटा। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। इतनी बात क्लियर है क्या, बिल्कुल ऐसे लिखने में कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर दोनों के कोफिशिएंट, दोनों एलएचएस और आरएचएस को हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग LHS and RHS coefficients, तो इसमें क्या करना है हमको, LHS और RHS में कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। जैसे कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सबसे पहले कंपेयर करो, और एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, और कांस्टेंट के कोफिशिएंट को भी कंपेयर करो। मतलब क्या हुआ, दिखाते हैं। मतलब a इक्वल टू हो जाएगा k, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वेशन इक्वल है तो मतलब इसके कोफिशिएंट भी इक्वल होने चाहिए। मतलब b की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ व्हाट, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और एक और बात जो हमने ध्यान में रखनी है कि c की वैल्यू हो जाएगी k टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। इतनी बात क्लियर है क्या, बिल्कुल। तो अगर हम फिर से ध्यान से देखें, तो a की वैल्यू k के बराबर है, तो यहाँ पे b के जगह, k के जगह क्या हम a लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, k a अल्फा प्लस बीटा। और ये c के जगह, फिर k के जगह फिर से a लिख देंगे, c इज इक्वल टू a इक्वल इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इतनी बात लिखने में कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें, तो क्या आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के देखो तो क्या आ रहा है, वो सी अपॉन ए। तो ये क्या जनरलाइज इक्वेशन है, बिल्कुल। ये जनरलाइज रिलेशन मिल गया हमको, दो ज़ीरोज़ के सम के, दो ज़ीरोज़ का सम माइनस होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और दो ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वल टू होगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इतनी बात क्या हम जनरल रिजल्ट यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं।
एक बार फिर से जल्दी से देखते हैं हमने किया क्या था इसमें और कैसे यहाँ तक कंक्लूजन यहाँ तक पहुँच कैसे गए, जल्दी से देखते हैं। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉम, एक हमने जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लिया, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और हमने यहाँ पे बोला कि ए बी सी कोई कुछ नहीं है बट कांस्टेंट है। और एक और बात हमने अज्यूम करी यहाँ पे कि अल्फ़ा और बीटा दो ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल पी एक्स के। पॉलिनोमियल कहो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहना ज़्यादा प्रिसाइज रहेगा यहाँ पे। तो पी एक्स क्योंकि अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं, मतलब पी अल्फ़ा और पी बीटा की वैल्यू होगी क्या, ज़ीरो। तो क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, के टाइम सम कांस्टेंट इज मल्टीप्लाई विथ एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा, ये लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, फिर एल एच एस और आर एच एस को दोनों को सॉल्व, आर एच एस को थोड़ा सा सॉल्व किया। आर एच एस को सॉल्व करने से हम हमारे पास कुछ इसी फॉर्म में आ रही थी, डेट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों ये दोनों इक्वेशन अगर इक्वल हैं तो इनके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट भी इक्वल होंगे और एक्स के कोफिशिएंट भी इक्वल होंगे और कांस्टेंट भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। तो हमने बोला कि ए की वैल्यू हो जाएगी के और बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और सी की वैल्यू हो जाएगी क्या, अल्फ़ा के टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। सिंस ए इज इक्वल टू के था तो हमने बोल दिया कि यहाँ के की जगह जहाँ जहाँ भी आपको के लिखे इक्वेशन इसमें, इसमें जहाँ भी के दिखे वहाँ पे आप ए रखो और यहाँ पे भी जहाँ के दिखे वहाँ पे भी ए रखो। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से हमें मिल गया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो अगर इसको और थोड़ा से जनरल फॉर्म में लिखना चाहें हम, तो इसको कुछ नहीं लिख सकते हैं बट ऐसे लिखेंगे, आसानी से लिख सकते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है क्या, बिल्कुल। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा कुछ नहीं बट ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये इक्वल टू होता है सी बाई ए और ये इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो इतनी बात हमने देख लिया कि क्या था और कैसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। और इसमें हमें ऑलवेज अज्यूम करना है जनरल इक्वेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वहाँ से सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू आएगी माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू आएगी सी बाई ए विच इज़ कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखना है। अब हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारी अप्रोच क्या होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम आने वाला है ये, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है आपके पास। तो इसमें गिवन है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। मतलब क्या हुआ, इसमें पूछा है कि सबसे पहले आप जीरोस पॉलिनोमियल के बताओ, उसके बाद जो हमने डिराइव करी है रिलेशन दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, कीपिंग इन माइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ द quadratic polynomial which is nothing but ax square प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ज़ीरोज़ निकालते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है भाई, कि सपोज़ करो पी एक्स की वैल्यू गिवन है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो क्योंकि हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना है तो पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। वाई की वैल्यू वही ज़ीरो हो जाएगी, मतलब पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तभी तो हमको एक्स की वैल्यू इसके ज़ीरोज़ मिल पाएंगे।
मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करो तो 10 को क्या लिख सकते हो आप 5 इंटू टू, तो 7 को क्या लिख सकते हो 5 प्लस टू। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा 0। सो यहाँ से x कॉमन लोगे तो इसके फैक्टर बन के आते हैं, दैट इज x प्लस टू एंड x प्लस 5 will be the factor of this quadratic polynomial which is x square plus 7x plus 10। so यहाँ से x की वैल्यू आती है -2 और -5। मतलब क्या हुआ, सपोज करो अल्फा है ये -2 और बीटा है -5। ओके, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या बोला है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2 -7 विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू -7। और क्या ये इक्वल है -b/a के? -b/a की वैल्यू क्या है देखो, -b/a की वैल्यू है -7/1। तो ये तो -7 है, सम ऑफ रूट इक्वल टू हो रहा है -b/a। तो हमारा रिलेशनशिप जो हमने डिराइव करा था पिछली स्लाइड्स में वो तो वेरीफाई हो रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का भी बात कर लेते हैं हम। सो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू की बात करते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू है -2 और बीटा की वैल्यू क्या है -5। सो -2 इंटू -5 इज़ वॉट 10। और c/a की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमने क्या डिराइव करी है c/a। तो c/a यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, इसको इसको देखो कांस्टेंट टर्म है 10। इसको जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल से कंपेयर करो ऑलवेज, दैट इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें देखो c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 10 है। तो c की वैल्यू है 10 एंड a की वैल्यू है 1। सो इट इज 10/1 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 10। हेंस द रिलेशनशिप दैट वी हैड डिराइव्ड इज वेरीफाइड। ओके, सो जो हमने रिलेशनशिप डिराइव की है वो वेरीफाई हो रही है, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो यहाँ पे। सो रिलेशनशिप हमने क्या डिराइव की थी, सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विच इज c/a, keeping the general equation of quadratic polynomial in mind, that is ax square plus bx plus c। so इसकी वैल्यू आ रही थी c/a। तो दोनों वेरीफाई हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। तो इसलिए हमारे ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व्ड। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या गिवन है इसमें, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन लिया था। अब देखते हैं इसमें अप्रोच क्या होगी इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। तो इसके जीरोस फाइंड करने के लिए आप करोगे क्या, आप पी एक्स की वैल्यू इक्वल कर दोगे 0। मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 की वैल्यू इक्वल कर दोगे किसके बराबर, 0 के बराबर। इसका फैक्टर क्या होगा, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस रूट 3 एंड एक्स माइनस रूट 3। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि व्हाट क्या जानते हैं हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हो ए माइनस बी एंड दिस इज ए प्लस बी, ये जानते हैं क्या। तो यही आइडेंटिटी के यूज़ करके हमने इसको ऐसे लिख दिया इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ रही थी -3 माइनस अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 3। मतलब कह सकते हैं हम कि अल्फ़ा की वैल्यू मान लो अंडर रूट 3 है और बीटा की वैल्यू है अंडर रूट अल्फ़ा की वैल्यू सॉरी माइनस अंडर रूट 3 है और बीटा की वैल्यू अंडर रूट 3 है। अब हम चलते हैं और डिराइव करते हैं हमारी रिलेशनशिप को। ओके, सबसे पहले इसको कंपेयर किससे करना है, जनरल इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। जनरल इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करना है ये इक्वेशन को हम जब हम रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगे, डिराइव करेंगे जीरोस के। ओके, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रिलेशनशिप में क्या होती थी, -b/a। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज अंडर रूट -3 प्लस अंडर रूट 3 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 0। सो और ये क्या इक्वल होता था -b/a के, तो लिख के देखते हैं -b/a माइनस b की वैल्यू तो यहाँ पे है ही नहीं, देखो b का कोई टर्म नहीं है, तो वहाँ पे हम 0 अज्यूम करेंगे। तो माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 1 विच इज़ वॉट 0। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो रहा है -b/a, जी हाँ हो रहा है। तो ये हमारा रिलेशनशिप को
वेरीफाई कर रहा है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हम देख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? देख सकते हो सबसे पहले -√3 इंटू +√3 विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू -3, क्योंकि √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। अंडर रूट का स्क्वायर क्या होता है? सेम हो जाता है वो नंबर जिसके अंदर जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये हो जाएगा -3। क्या ये इक्वल टू है c/a के? इसको वेरीफाई कर लेते हैं। c की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करो जनरल इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, और इसकी वैल्यू है c की वैल्यू -3। सो यहाँ हो जाएगा -3, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 1। सो ये क्या है? -3। तो ये भी वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट भी सेम आ रहा है c/a के, और सम ऑफ रूट भी सेम आ रहा है दैट इज -b/a के। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। तो लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। ठीक है, एक और सवाल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज रूट्स, सॉरी, इसमें हमें गिवन है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज रूट हुज जीरोस आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें जिसका सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमें गिवन है -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू गिवन है हमें 2। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सपोज करते हैं सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c, इतना गिवन है। और कह देते हैं कि भाई अल्फ़ा और बीटा होगा आर इट्स ज़ीरोज़। ठीक है, अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरोज़ हो। तो हमें गिवन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -3, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है कि हमें कोई एक एग्जांपल देना है पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो ये दोनों रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें और थोड़ा से अ, इसको दिमाग लगाने की कोशिश करें, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम जनरल इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल जब हम डिराइव कर रहे थे और उसके रूट्स के सॉरी उसके ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशनशिप निकाल लेते हैं, तो अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट थे तो ये क्या हम ऐसे लिख सकते थे? x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, इस तरह लिख रहे थे क्या? बिल्कुल लिख रहे थे। तो ये गिवन था हमें क्या? ये गिवन था हमें k टाइम्स ऑफ x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये लिख सकते थे क्या? बिल्कुल लिख सकते थे। ठीक है, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है? हमें क्या क्या मालूम मालूम है? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3 गिवन है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या 2 गिवन है, बिल्कुल। तो ये दोनों चीज़ तो हमें गिवन है, तो k टाइम्स ऑफ x², और यहाँ से लिख देंगे -3 टाइम्स ऑफ x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या? k टाइम्स ऑफ वॉट? x² प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2। तो हमें कोई एक पॉलिनोमियल बताना है, आप ऐसे हज़ारों पॉलिनोमियल आपको मिल जाएंगे, तो हमें k की वैल्यू कुछ भी मान लो, सपोज k की वैल्यू 1 मान लो, तो जो हमारा डिज़ायर पॉलिनोमियल है वो है दैट इज़ x² प्लस 3x प्लस 2। तो हमें कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना था, तो हम बहुत सारे बता सकते हैं। k की वैल्यू 1 मान सकते हो, k की वैल्यू 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, एंड सो ऑन। सारे ये इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हमारा डिज़ायर्ड पॉलिनोमियल है जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप इसका सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले देखिए, हमें एक एक पूछा था कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दो जिसके सम ऑफ जीरोस की वैल्यू गिवन है -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है 2। तो हमने कहा ठीक है भाई कि एक कोई जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c, और अल्फ़ा बीटा को अज्यूम कर लेते हैं उसके ज़ीरो होंगे। तो हमारे पास गिवन क्या था कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -3 विच इज़ इक्वेशन 1, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 2। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और जैसा कि हमने पहले की वीडियो जब हम डिराइव कर रहे थे सम ऑफ ज़ीरोस का रिलेशनशिप विथ द कोफिशिएंट ऑफ अ जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस विथ रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज विद द कोफिशिएंट ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वहाँ पे हम देख रहे थे कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा बीटा अगर रूट्स हैं मतलब ज़ीरोज़ हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो वही का यूज़ करा हमने, और अल्फ़ा बीटा को थोड़ा से, इस फैक्टर को थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, तो इसमें हमको अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में मिल रहा था। तो वहाँ पे जो हमें गिवन वैल्यूज़ थी उसका यूज़ करा, और हम इस रिजल्ट तक पहुँच गए कि पी एक्स की वैल्यू होगी के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, वेयर के इज़ एनी कांस्टेंट। के क्या है? के इज इक्वल टू कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है ये, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3, वट एवर, इट कैन बी एनी रियल नंबर। ओके, के कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके। Verify that 3 -1 and -1/3 are the zeros of the cubic polynomial, that is px equal to 3 times of x cube minus 5x square minus 11x minus 3, and then verify the relationship between zeros and the coefficient. Okay, बहुत बढ़िया। तो इसमें हमें गिवन है ये, तो इसमें हमें ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल की वैल्यू गिवन है। सपोज़ करो, क्वेश्चन ये है कि सपोज़ पी एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x-3। ठीक है, इसमें सपोज़ करो अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, और बीटा की वैल्यू है -1, और गामा की वैल्यू है -1/3। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है कि ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है किसी तरीके से। ओके, ये हमने करना है इसमें। बहुत बढ़िया। तो इसे कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे। तो इसको करने से पहले हमने अभी तो क्वाड्रेटिक तक ही पढ़ा था, लेकिन क्यूबिक का क्या फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल डिराइव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद इट्स कोफिशिएंट वो डिराइव करने की कोशिश करेंगे, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर देंगे। ओके, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि हमने पहले की वीडियोस में बात की थी कि जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? सेम लिख के दिखाते हैं हम। जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन होगी दैट इज पी एक्स इक्वल टू हो जाएगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी एंड डी आर नथिंग बट द कॉन्स्टेंट्स। ओके, ये कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इसमें हमारा डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम आपको रिजल्ट बताते हैं कि इसमें क्या होगा कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स मतलब ज़ीरोज़ होते हैं। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है माइनस बी टाइम्स ऑफ ए। बी क्या है? बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, लिख सकते हैं इसको ऐसे, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, टू जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की वैल्यू हो जाएगी सी टाइम्स ऑफ सी बाई ए। मतलब क्या हुआ ये? इसका मतलब हुआ ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट्स मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी बाई ए। डी क्या है? कांस्टेंट, माइनस ऑफ कांस्टेंट
कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, ये लेकिन ये फॉर्मूला होगा, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ये हमारी रिलेशनशिप हो जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा गामा की वैल्यू होगी माइनस बी बाई ए, विच इज़ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू होगा सी बाई ए। ये सी क्या है, सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू होगी माइनस डी बाई ए, सो इक्वल टू होगा माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये होगा हमारा रिलेशनशिप क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे ऊपर आते हैं। तो हमने क्या करना था, हमें करना था वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 and minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial, that is p px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, and then verify the relationship between the zeros and the coefficient। zeros of the polynomial क्या होंगे, इसका मतलब समझते हैं। हमारे पास px की वैल्यू क्या गिवन है, px की वैल्यू हमारे पास गिवन है इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 11 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 3, ये गिवन है पी एक्स की वैल्यू, ठीक है। देख लो क्वेश्चन में आप, बिल्कुल यही गिवन है। तो और हमारे पास 3 जीरोस गिवन है, मतलब मान लो कि अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 3 और बीटा की वैल्यू गिवन है -1 और गामा की वैल्यू गिवन है -1/3। इतनी बात क्लियर है क्या, बिल्कुल। तो कह रहा है कि वेरीफाई करो कि अल्फ़ा बीटा गामा ज़ीरोज़ होंगे इस पॉलिनोमियल px के। तो कैसे वेरीफाई करोगे, हमने पहले की वीडियोस में बात कर चुके हैं पहले ही कि कोई भी अगर कांस्टेंट के कोई भी ज़ीरो, कोई भी मतलब नंबर एक पॉलिनोमियल का ज़ीरो तब होगा जब उसकी वैल्यू x के जगह या वेरिएबल के जगह पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है। मतलब क्या हुआ कि अगर पी अल्फ़ा की वैल्यू अगर आ गई ज़ीरो, तो ये अल्फ़ा जो है अल्फ़ा जो है ज़ीरोज़ होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो ऑफ पी एक्स होगा, ज़ीरो ऑफ पी एक्स होगा। सिमिलरली अगर पी बीटा की वैल्यू आ गई ज़ीरो, तो क्या होगा, बीटा जो होगा ना ज़ीरो ऑफ पी एक्स होगा। सिमिलरली अगर पी गामा की वैल्यू ज़ीरो आ गई, तो गामा क्या होगा, ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स होगा। ठीक है, समझ में आई क्या बात, बिल्कुल। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको ट्राई करते हैं वेरीफाई करने का। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या गिवन है 3, ठीक है। सो एक्स की जगह आप 3 रखो, पी ऑफ 3, सो 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास वैल्यू आएगी 0। सिमिलरली अगर आप p की वैल्यू x की जगह -1 रखोगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू -1 क्यूब माइनस 5 इंटू -1 स्क्वायर एंड माइनस 11 इंटू -1 -3, इसको सॉल्व करोगे आप वैल्यू कितनी आएगी, इट इज़ -3 एंड +5 विच इज़ +2 एंड सॉरी -3 -5 दैट इज़ -8 एंड +11 विच इज़ +3 -3 की वैल्यू कितनी आएगी 0, ठीक है। और अब x की जगह हम -1/3 रखते हैं, x की जगह -1/3 रखते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू -1/3 होल क्यूब -5 इंटू -1/3 होल स्क्वायर एंड -11 इंटू -1/3 एंड -3, और इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर आ जाएगी। हेंस 3 -1 and -1/3 are zeros of polynomial क्या था हमारा, 3x³ -5 एक्स स्क्वायर -11x -3। ठीक है, इतनी बात क्लियर कर दी क्या हमने, बिल्कुल कर दी, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं हम, हमें रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल की बात करना है।
तो इसके बाद इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हमने जनरल इक्वेशन से सबसे पहले कंपेयर करना होगा। तो जनरल इक्वेशन क्या थी हमारी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो पहला सम ऑफ ज़ीरो मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इस सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है ये। क्या होगा, ये होगा देखो आपके पास गिवन है वैल्यू 3 माइनस वन बाई थ्री, सो 2 माइनस वन बाई थ्री। तो इसको सॉल्व करो, दैट इज़ 6 माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री विच इज़ नथिंग बट 5 बाई थ्री। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू हमने क्या बताई थी, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस बी क्या था, अब बी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था, माइनस लिखना है, तो माइनस ऑफ माइनस फाइव डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था 3। सो ये इक्वल टू हो जाएगा 5/3। तो ये तो वेरीफाई कर रहा है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ भी माइनस 5/3 आ रहा था, और जो हमने माइनस बी बाई ए करके निकाला, जो हमने रिलेशनशिप डिराइव करी थी, वो उसका भी वैल्यू सेम आ रही है। तो ये तो पहला तो वेरीफाई हुआ। अब प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू ज़ीरोज़, मतलब इसकी बात करते हैं। मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा 3 × -1 एंड प्लस -1 इंटू -1/3 एंड प्लस गामा की वैल्यू क्या है, -1/3, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3। तो सबको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -3 एंड +1/3 एंड दिस इज़ नथिंग बट इक्वल टू -1। सो इट्स -4 प्लस 1/3। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये -12 + 1 विच इज़ -11/3। इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, ये -11/3 आ रहा है। और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या डिराइव की थी कोफिशिएंट किसके टर्म में, ये होता है c/a। तो c की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे, c की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें, जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल c ये है, c मतलब कोफिशिएंट ऑफ x। सो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -11, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, दैट इज़ a, और यहाँ क्या है 3। तो मतलब क्या हुआ, -11/3 इसको लिख देना है। तो ये -11/3, जी हाँ यही तो ये हमारा आ रहा था, तो ये भी वेरीफाई हो गया। और तीसरा जो कि लास्ट चीज़ है हमारे पास जो करना है, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये होगा 3 इंटू -1 इंटू -1/3। तो ये कितना हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 और दैट इज़ +1। सो ये हो जाएगा 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होती थी, -d/a। डी क्या था, कांस्टेंट टर्म था। तो इसमें कांस्टेंट टर्म देखो आप क्या है, कांस्टेंट टर्म है -3, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, दैट इज़ 3। सो माइनस ऑफ, ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 3 की इसकी वैल्यू आ रही थी 1। तो 1 हमारा इक्वल टू है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू के बराबर। तो ये भी वेरीफाई हो गया। सो हेंस वेरीफाइड, ये लिख देंगे यहाँ, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो एक बार देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा था, हमने क्या किया। हमें गिवन था कि वेरीफाई दैट 3 -1 आर द zeros of the cubic polynomial, that is px is equal to 3x cube -5x square -11x -3, or then verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो हम relationship coefficient और zeros के बीच में नहीं जानते थे, तो हमने एक फॉर्मूला लिखा। इसके डेरिवेशन हम लोग के कोर्स में नहीं है, नहीं तो हम लोग करते हैं इसको, पर फिर भी इसको डिराइव कर सकते हैं हम इजली, अगर आप उसी के टर्म्स में लिखना चाहो। इसको डिराइव कर सकते हो कैसे, इसको आप बराबर कर दो इसके k टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, और फिर इसको कंपेयर करके सॉल्व करो, आपको कोफिशिएंट इसी के टर्म्स मिल जाएगा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है -b/a, इक्वल टू होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू होता है c/a, इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू होती है -d/a, इक्वल टू होता है माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब।
तो ये हमारे पास है जो हमें ध्यान में रखना है। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दी थी और हमारे पास रूट्स दिए थे। रूट्स तब होंगे, सॉरी ज़ीरोस तब होंगे जब उसकी वैल्यू x के जगह पुट करने पे हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, तो वो हमारे ज़ीरोस होंगे पॉलिनोमियल के। तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 रखने पे क्या पी एक्स की वैल्यू 0 आ रही थी? बिल्कुल आ रही थी। और क्या अल्फ़ा की बीटा की वैल्यू -1 रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही थी? बिल्कुल आ रही थी। और गामा की वैल्यू -1/3 रखने पे क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही थी? जी हाँ, आ रही थी। तो ये तीनों हमारे ज़ीरो होंगे इस पॉलिनोमियल पी एक्स के, दैट इज़ 3 × x³ -5x² -11x -3। उसके बाद हमें पूछा था, हमें बोला था कि वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम कुछ फॉर्मूले जानते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है -b/a। तो सबसे पहले हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और गामा की जो वैल्यू दी है उसको सम करके देखा, तो वो भी 5/3 आ रही थी। और -b/a से निकाला तो वो भी 5/3 आ रही थी, तो ये वेरीफाई हो गया। सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा की वैल्यू को सॉल्व करा तो -11/3 आ रही थी। और c/a की वैल्यू देखा तो वो भी -11/3 आ रही थी, तो ये भी वेरीफाई हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू अगर हमने सॉल्व किया तो 1 आ रही थी। और -d/a से सॉल्व किया तो वो भी 1 आ रही थी। तो इसलिए हम इसको वेरीफाई करने में आसानी से कर लिया इसको। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम एक एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और उसमें जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और देन ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, सपोज पी एक्स की वैल्यू गिवन है x² -2x -8। ठीक है, तो इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हम पी एक्स की वैल्यू वैल्यू ज़ीरो के बराबर कर देंगे। मतलब x² -2x -8 की वैल्यू है ज़ीरो, मतलब x² एंड दिस इज़ -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू है ज़ीरो। मतलब क्या हुआ कि x -4 और x प्लस 2 की वैल्यू है ज़ीरो, मतलब x की वैल्यू हो गई 4 और -2। मतलब बोल सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है -2। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, इसके रिलेशनशिप। तो ज़ीरोज़ तो हमको मिल गए, अब ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको वेरीफाई करते हैं। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 4 -2 विच इज़ 2। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम क्या जानते हैं, ये इक्वल टू होता है -b/a। -b, इसको जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करना है हमें, ax² प्लस bx प्लस c। मतलब कोफिशिएंट ऑफ b माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। मतलब क्या हुआ, -2 डिवाइडेड बाई 1 विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 2। सो ये तो वेरीफाई हुआ सम ऑफ ज़ीरोज़ का। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी निकाल सकते हैं हम, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, इट्स 4 इंटू -2, सो ये हो जाएगा -8। और इसको कंपेयर करो c/a से, तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है 1, सो ये हो जाएगा -8। तो पहला तो वेरीफाई हो गया, बहुत बढ़िया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 4s² -4s प्लस 1। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 4s² -4s प्लस 1। तो हमने बोल दिया कि सपोज पी एस की वैल्यू है 4s² -4s प्लस 1। सो पी एस की वैल्यू हम ज़ीरो के बराबर कर देंगे। मतलब क्या हुआ कि 4s² -4s प्लस 1 इक्वल टू है ज़ीरो। मतलब हो गया 4s² -2s प्लस 1 इक्वल टू है ज़ीरो। तो यहाँ से 2s कॉमन लो आप, तो 2s -1 एंड -1 कॉमन लो यहाँ से, तो ये बचेगा 2s -1 इक्वल टू है ज़ीरो। तो ये हो जाएगा 2s -1 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू है ज़ीरो। तो s की वैल्यू आ रही, रिपीटेड रूट ज़ीरोज़ हैं, दैट इज़ 1/2 एंड 1/2। ओके,
इतनी बात क्लियर है। बहुत बढ़िया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं ऐसे कि अल्फ़ा की वैल्यू मान सकते हैं 1/2 और बीटा की वैल्यू मान सकते हैं 1/2। तो इसको वेरीफाई करते हैं। ज़ीरोज़ तो हमको मिल गया 1/2 दोनों रिपीटेड हो रहे थे। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कोफिशिएंट और इसके ज़ीरोज़ के बीच में। तो इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करो, 1/2 प्लस 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1, और माइनस बी बाई ए निकालो, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ a। सो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ -4, -4 डिवाइडेड बाई 4 की वैल्यू कितनी आती है 1। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू चेक करो, अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2 और बीटा की वैल्यू है 1/2। तो इसको प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 1/4। सो इसकी वैल्यू होती है c बाई ए, तो c की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू है 4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4 आ रहा है क्या, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि ये px है। px इक्वल टू है 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो इसको थोड़ा सा वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको इसके फैक्टर कैसे करेंगे, 3 × 2 × 3, मतलब 9 माइनस 2 कर देंगे क्या। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ से हम 3x कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 2x माइनस 3। यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, हम बचेगा 2x माइनस 3। तो ये हमारे फैक्टर आ जाएंगे, दैट इज़ 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। ठीक है, तो इसको इक्वल टू कराना है 0 से, मतलब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है 3/2 और बीटा की वैल्यू आ रही है -1/3। तो सम ऑफ रूट्स निकालो। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है 3/2 माइनस 1/3। तो इसको सॉल्व करो, दैट इज़ 6 और ये हो जाएगा 9 और माइनस हो जाएगा 2, इट्स नथिंग बट इक्वल टू 7/6। अब इसको वेरीफाई करो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी बाई ए। सो इसमें माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है इसमें -7, तो माइनस ऑफ -7 क्या होगा +7 डिवाइडेड बाई 6। तो ये इक्वल हो जाएगा 7/6। ये तो इक्वल है, तो अल्फ़ा प्लस सम ऑफ ज़ीरोज़ तो वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को भी वेरीफाई कर देते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 इंटू -1/3। सो ये हो जाएगा -1/2। ये इक्वल टू होता है क्या c बाई ए के, बिल्कुल। तो c की वैल्यू यहाँ पे है -3 और a की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा -1/2। सो अल्फ़ा इंटू बीटा भी वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो ये तो वेरीफाइड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। इसको नेक्स्ट पेज में भी देख सकते हैं हम। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 4u² प्लस 8u। ठीक है, यही क्वेश्चन था हमारे पास। अब इसको भी वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बोल देंगे कि सपोज करो पॉलिनोमियल कोई पी यू है, इसकी वैल्यू है 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो पी यू की वैल्यू आप कर दो कितनी, 0। मतलब क्या हुआ 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। यहाँ से 4u आप कॉमन ले सकते हो, तो ये बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू है 0। तो यहाँ से u की वैल्यू आ रही है 0 और -2, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है 0 और -2, सॉरी अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है 0 और बीटा की वैल्यू आ रही है -2। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है इनको पहले सम करते हैं, 0 -2, इसकी वैल्यू है -2। और हमने जो रिलेशनशिप फाइंड करी थी दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a विच इज़ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस ऑफ 8 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज़ 4। सो -8/4 विच इज़ -2। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है c/a, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। सो पहले 0 इंटू -2 करते हैं तो ये हो जाएगा 0,
तो इसमें क्योंकि कांस्टेंट है नहीं, c बाई ए होता है, तो c की वैल्यू यहाँ पे 0 है और a की वैल्यू है 4, तो 0/4 इज़ नथिंग बट इक्वल टू 0। सो ये भी वेरीफाई हो गया। बहुत बढ़िया। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। फिफ्थ में हमें गिवन है दैट इज टी स्क्वायर माइनस 15। क्वेश्चन आप देख सकते हो। क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हो, ये क्वेश्चन में गिवन है। फिफ्थ क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि पॉलिनॉमियल है पी टी, इसको इक्वल कर दो आप ज़ीरो, क्योंकि हमें ज़ीरोस फाइंड करने थे। तो मतलब टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको लिख सकते हो टी प्लस अंडर रूट 15, और ये लिख सकते हो टी माइनस अंडर रूट 15। क्यों ऐसा लिखा हमने? क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसी का यूज़ करा और हमने इसको ऐसे लिख दिया। सो टी की वैल्यू आ रही थी माइनस अंडर रूट 15 और प्लस अंडर रूट 15, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 15 और बीटा की वैल्यू है माइनस सॉरी प्लस अंडर रूट 15। ठीक है, अब क्या करें, सम ऑफ रूट हम निकालते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15, तो इसको सम करेंगे ये ज़ीरो हो जाएगा। और सम ऑफ ज़ीरोस की वैल्यू क्या हम जानते हैं? बिल्कुल, माइनस बी बाई ए, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्योंकि इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं है, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हम ज़ीरो अज्यूम करेंगे। तो मतलब हो जाएगा ज़ीरो डिवाइडेड बाई वन विच इज़ नथिंग बट ज़ीरो। ठीक है, तो ये पहला सम ऑफ जीरोस का तो वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को भी वेरीफाई कर देते हैं। सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस अंडर रूट 15 इंटू प्लस अंडर रूट 15। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 15। सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हम जानते हैं? ये सी बाई ए के बराबर होता है क्या? बिल्कुल जानते हैं। तो सी बाई ए की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो सी की वैल्यू अगर हम इक्वेशन से देखें तो सी की वैल्यू है माइनस 15 और ए की वैल्यू है 1। तो माइनस 15/1 क्या होता है? माइनस 15 ही होता है। तो ये होता है माइनस 15, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में है, इसके लास्ट पार्ट में बात करते हैं। ये गिवन है हमें 3x² माइनस एक्स एंड माइनस 4, ये गिवन है। तो हम अज्यूम करेंगे पी एक्स एक पॉलिनॉमियल है जिसकी वैल्यू है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दो ज़ीरो फाइंड करने के लिए। तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू है ज़ीरो। तो इसको लिख सकते हो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ से x कॉमन लेंगे हम, 3x माइनस 4 बचेगा, और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 3x माइनस 4 इक्वल टू है ज़ीरो। तो ये बच जाएगा 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू है ज़ीरो। सो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 4/3 और माइनस 1 आ रही थी। इसका मतलब हुआ कि अल्फ़ा की वैल्यू आ रही थी 4/3 और बीटा की वैल्यू आ रही थी -1। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ की बात करते हैं। सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है? दैट इज़ 4/3 सबसे पहले -1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3/3 विच इज़ 1/3। और ये क्या होता है? माइनस बी बाई ए के बराबर होता है क्या? बिल्कुल। तो माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? माइनस ऑफ -1, और ए की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 1/3। तो सम ऑफ ज़ीरो तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो को वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है? अब सबसे पहले प्रोडक्ट करते तो हैं। 4/3 इंटू वन, सॉरी -1, तो ये हो जाएगा -4/3। और ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c बाई ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म है -4 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 3, तो ये हो जाएगा -4/3। तो प्रोडक्ट ऑफ रूल भी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम पी एक्स जो भी पॉलिनॉमियल है उसकी वैल्यू हम ज़ीरो पुट कर देंगे। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको वाइंड अप करेंगे। ये हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम मतलब इसमें हम जितने सब पार्ट्स हैं उसमें हमें ज़ीरोज़ गिवन है,
सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है और हमें उनमें से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बताना है। हर एग्जांपल में से हर एक मतलब सब पार्ट दैट इज़ 1 2 3 4 अप टू 6 में हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है। तो उसमें हमें बस बताना है कि कोई भी एक एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। ठीक है, तो इसका हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है कि भाई फॉर्मूला क्या होता है, सपोज पी एक्स कोई पॉलिनॉमियल है, ठीक है, सपोज है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अल्फ़ा और बीटा सपोज करो, लेट कर लो बी ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। अगर ऐसा है अल्फ़ा और बीटा अगर ज़ीरो है पी एक्स के, तो पी एक्स को हम लिख सकते हैं इस तरह, के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। के क्या है, के कोई कांस्टेंट है, के इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, के कोई कांस्टेंट है। या तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, एंड इसको लिख सकते हैं हम प्लस के टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, इतनी बात लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या के भी कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। के कॉमन ले लिया तो ये हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो बस इसी का यूज़ करना है हमें, हर पार्ट्स में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है। बस हमने के की वैल्यू 1 रखना है, या कुछ भी रख सकते हो के की वैल्यू, और हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का एग्जांपल मिल जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है अल्फ़ा की वैल्यू है 1/4 और बीटा की वैल्यू है -1। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल को हम आरपी से लिखते हैं। ओके, सो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल होगा हमारा, के की वैल्यू हम 1 एज्यूम कर देंगे, के इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 1/4 -1, कितनी होगी ये, ये हो जाएगी 1/4 एंड -1, सो -3/4। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/4 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -1/4। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम इस इक्वेशन को इसमें पुट कर देंगे, यहाँ जो लिखा है ये इसमें पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू हमने निकाला है इसमें पुट कर देंगे, और के की वैल्यू हर जगह हम 1 रख देंगे। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल हो जाएगा ये, दैट इज एक्स स्क्वायर सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया -3/4 इंटू एक्स एंड प्लस -1/4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स प्लस -1/4। फर्स्ट एग्जांपल मिल गया क्या हमें, बिल्कुल मिल गया। ठीक है, तो पहला एग्जांपल ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे में हमें अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है √3 और बीटा की वैल्यू है 1/3। दूसरे में क्या गिवन है हमें, अल्फ़ा की वैल्यू है √3 और बीटा की वैल्यू है 1/3। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप बताओ क्या होगी, √2 प्लस 1/3, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, √2 इंटू 1/3 विच इज़ नथिंग बट √2/3। सो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल को हम आरपी से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ विच इज़ √2 प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ एक्स एंड प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ √2/3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल हो जाएगा। एक एग्जांपल हमें देना था, तो हम के की वैल्यू 1 लेके चल रहे हैं हर में। ठीक है, अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में हम क्या कर सकते हैं, थर्ड में गिवन है हमें अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 0 और बीटा की वैल्यू है √5। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो ये रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ विच इज़ अंडर रूट of 5x, and this is 0,
सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या x कॉमन ले लो तो x माइनस अंडर रूट 5, तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। फोर्थ में हमें गिवन है अल्फ़ा की वैल्यू है 1 और बीटा की वैल्यू है 1, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस 1 कितनी होगी 2x, एंड प्लस 1 इंटू 1 कितनी होगी 1, सो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी। ठीक है, अब फिफ्थ एग्जाम्पल की बात करते हैं। फिफ्थ में हमें अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है -1/4 और बीटा की वैल्यू गिवन है 1/4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होगी -1/4 प्लस 1/4 विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 0, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होगी -1/4 इंटू 1/4 विच इज़ नथिंग बट -1/16। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ zeros, that is alpha plus beta, which is 0 times of x and minus of -1/16, so इसको लिख सकते हैं हम x माइनस 1/4 एंड x प्लस 1/4। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको। लास्ट एग्जांपल देख सकते हैं हम, a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, लास्ट एग्जांपल है सिक्स्थ में, अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन है 4 और बीटा की वैल्यू गिवन है 1, सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, विच इज़ 4 प्लस 1 क्या होगा 5, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होगी 4 इंटू 1 विच इज़ नथिंग बट 4, सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा होता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5 टाइम्स ऑफ x प्लस 4, तो यही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। आई होप इसका सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन में गिवन था फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, तो जो नंबर हैं वो कुछ नहीं है, वो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं पॉलिनोमियल का। तो हमने क्या बोला कि सपोज करो अल्फ़ा और बीटा कोई रूट्स होंगे, जीरोस होंगे पॉलिनोमियल पी एक्स के, तो इसको लिख सकते हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था तो इसको लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसा लिखने में कोई बुरी बात नहीं थी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करा हमने, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमको सिर्फ एक एग्जांपल देना था कि देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन में गिवन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना था हर एग्जांपल में। तो हमने कह दिया कि जनरलाइज टर्म के लिए हम के की वैल्यू 1 लेकर चल रहे हैं। के की वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हो, आप के की वैल्यू आप -1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, के कैन बी एनीथिंग। ओके, सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फर्स्ट एग्जांपल में हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू 1/4 थी, बीटा की वैल्यू -1 थी, तो इसको अल्फ़ा प्लस बीटा करो और अल्फ़ा इंटू बीटा करो, और जो जनरल फार्मूला हमने डिराइव कर दिया दैट इज़ के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, इसमें पुट करो आपके पास आंसर मिल जाएगा। इसी तरह हमने सारे 6 पार्ट में पूरा इसी तरह फार्मूला को यूज़ करके रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड किया। ठीक है, तो इस वीडियो में और इस चैप्टर में बस इतना ही, और एक बार देखते हैं कि हमने क्या क्या आज के वीडियो में बात की थी, इस बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने शुरुआत की थी रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हमने एग्जांपल बात करी थी कि सपोज एक एग्जांपल था पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, उसके ज़ीरोज़ हमने फाइंड करे थे, फिर उसको चेक करा था कि वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस सम ऑफ इट ज़ीरोज़ इक्वल टू हो रहा था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे फिर हमने जनरल एग्जांपल की बात करी और हमने बोला जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अज्यूम किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी कांस्टेंट थे, तो हमने पी एक्स को और अल्फ़ा और बीटा को हमने बोल दिया कि ज़ीरोज़ हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स के। तो इसकी वैल्यू जो है इक्वल हो रही थी किसके बराबर, ये इक्वल हो रही थी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद हम इस कंक्लूज़न में पहुंच जा रहे थे। ठीक है,
तो ये हो रहा था सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हो रही थी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू हो रही थी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जिसमें फाइंड करना था हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई करना था जीरोस एंड कोफिशिएंट को। तो सबसे पहले जीरोस फाइंड करने के लिए आप पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के बराबर पुट कर दो, वहाँ से एक्स को सॉल्व करो। तो दो जीरोस आपके मिल रहे थे अल्फ़ा और बीटा, सो अल्फ़ा और बीटा को सम करो, और जो हमने रिलेशनशिप डिराइव करी दैट इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू होती है कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं हम इजली, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन उसके बाद हमने लिया था जिसमें हमें गिवन था कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, उसका जीरोस फाइंड करना था और उसके रिलेशनशिप जीरोस का और कोफिशिएंट के साथ बताना था। तो सिमिलर तरीका, पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, और दोनों को सम करके माइनस बी बाई ए और सी बाई ए के इक्वल दिखा दो, तो आपका इक्वेशन आपका ज़ीरोज़ रिलेशनशिप ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक और क्वेश्चन की बात की थी जिसमें हमें फाइंड करना था, हमें गिवन था सेम क्वेश्चन जो हमने अभी लास्ट में क्वेश्चन करा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर माइनस थ्री एंड टू। सिमिलर हमने ऐसे लिख दिया पी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो इसको सॉल्व किया और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन थी माइनस थ्री, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू टू पुट कर दिया, और के की वैल्यू वन रख दिया, कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है। ये हो गया। जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग थी जो कि लेके जाने वाली थी यहाँ से, वो ये थी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर आ जाए तो उसके बीच में भी रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। सो सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और सम ऑफ टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू zeros of a cubic polynomial which is alpha beta plus beta gamma alpha equal to होता है c by a equal to होता है coefficient of x divided by coefficient of x cube. Similarly, product of all three roots, all three zeros of cubic polynomial that is alpha into beta into gamma होता है minus d by a which is equal to होता है minus constant term divided by coefficient of x cube. तो इसी का यूज़ करके हमें जो वेरीफाई करना था हमने कर लिया। और लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे एक्सरसाइज के जिसमें हमने ज़ीरोस फाइंड करना था और रिलेशनशिप इसको बताना था ज़ीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ज़ीरोस फाइंड करने के लिए हम पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे, एक्स की वैल्यू उसके सॉल्व करेंगे, फिर सेम फार्मूला सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला यूज़ करके इसको वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन भी हमने सेम लिया था, इसमें भी सेम ही चीज़ करना था, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ओके, ठीक है। आई होप इसका सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और भी हम आने वाले दिनों में न्यू वीडियोस नए नए टॉपिक्स के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।